सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक सेगमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसका नाम है ओवर स्टोरीज। और इस सेगमेंट के अंदर हम क्रिकेट की ऐसी स्टोरीज या ऐसी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो क्रिकेट बोर्ड या इन जनरल क्रिकेट के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली स्टोरी है टेस्ट विकेट से जुड़ी हुई। बीच में एक न्यूज़ रिपोर्ट आई थी कि आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के हेड से मिलकर उनसे 2 टियर टेस्ट विकेट के बारे में डिस्कस किया था। ये 2 टियर टेस्ट विकेट होता क्या है? 2 टियर टेस्ट विकेट के अंदर जो स्ट्रॉन्ग टीम है, जो कंटिन्यूसली टेस्ट विकेट को ग्रो करना चाहती है और जो टेस्ट विकेट ज़्यादा खेलती है, वो एक टियर के अंदर रहेगी और बाकी की जो बची हुई टीम है वो दूसरे टियर के अंदर रहेगी। ये टेस्ट विकेट के रिवाइवल के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है आईसीसी चेयरमैन का। और डब्ल्यूटीसी के बाद कई टीम्स है जो टेस्ट विकेट कम खेलती है, तो उनको इससे बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा। इसमें 2 टियर होंगे, तो मेरे हिसाब से टियर 1 के अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी टीम्स होनी चाहिए और टियर 2 के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, अफगानिस्तान, आयरलैंड जैसी टीम्स होनी चाहिए। और इस फॉर्मेट को रिवाइव करने के लिए ये वाला अपग्रेड बहुत ही ज़रूरी है। सेकेंड स्टोरी है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के रिलेटेड। पिछले 1 से 1.5 महीने से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या फिर यूट्यूबर्स ऐसी कई अफवाहें फैला रहे थे कि स्टेडियम्स तैयार नहीं है और स्टेडियम का रिनोवेशन टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन जब उन्हीं स्टोरीज को लेकर इंडियन मीडिया ने अपना ओपिनियन दिया कि स्टेडियम का काम टाइम से ख़त्म नहीं होगा और पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से यूएई शिफ्ट हो जाएगी, तब उन्हीं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या फिर सो कॉल्ड यूट्यूबर्स ने अपडेट देना स्टार्ट कर दिया कि आज चेयर्स लग चुकी है, आज पेंट का काम हो चुका है, आज प्लास्टरिंग का काम हो चुका है, आज ग्रिल्स लग चुकी है, आज फेंसिंग हो चुकी है। ऐसे हर दिन अलग अलग अपडेट देने लगे। उन वीडियोस के थ्रू इंडियन मीडिया या फिर कॉमन इंडियन पब्लिक ने देख लिया कि स्टेडियम का रिनोवेशन हद से ज़्यादा बाकी है। ऐसा कह सकते हैं कि 50% ऑफ वर्क बाकी है रिनोवेशन के अंदर। आईसीसी की डेडलाइन 25 जनवरी तक ये काम ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इस समय पर विंटर सीज़न चल रहा है और हम सब जानते हैं कि विंटर सीज़न के अंदर पेंट को सूखने में या फिर प्लास्टरिंग को सूखने में बहुत टाइम लगता है। उन वीडियोस के थ्रू हमें ये भी पता चला कि ग्लास लगाने बाकी है, ड्रेसिंग रूम बनाने बाकी है, फ्लड लाइट्स लगानी बाकी है और इन सब कामों में भी टाइम लगेगा। इन माय ओपिनियन, अगर पाकिस्तान 25 जनवरी से पहले स्टेडियम्स को हैंडओवर नहीं करता है आईसीसी को, तो आईसीसी को अपना और बाकी पार्टिसिपेटिंग बोर्ड्स का फ़ायदा देखते हुए पूरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को यूएई में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जितना लेट होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा तैयारी करने में और उतनी ही कम प्रैक्टिस बाकी की क्रिकेट टीम्स को मिलेगी। मेरी आईसीसी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर 25 जनवरी तक पाकिस्तान स्टेडियम हैंडओवर नहीं करता है तो प्लीज़ एंटायर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को यूएई में शिफ्ट कर देना चाहिए। थर्ड स्टोरी भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के रिलेटेड ही है, लेकिन इस स्टोरी के अंदर 4 पार्टिसिपेटिंग टीम्स की गवर्नमेंट के बीच में आपसी भेदभाव देखने को मिल रही है। न्यूज़ के रिसीविंग एंड पर है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सेंडिंग एंड पर है इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने तो पहले ही बायलेटरल सीरीज़ खेलने के लिए मना कर दिया है अफगानिस्तान से, लेकिन फिर भी वो अफगानिस्तान के साथ आईसीसी इवेंट में खेलते हैं।
लेकिन साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की गवर्नमेंट्स ने ऐसे बयान दिए हैं कि उनकी क्रिकेट टीम्स को अफगानिस्तान की टीम से नहीं खेलना चाहिए जब तक अफगानिस्तान के अंदर वुमेन्स राइट्स को मान्यता नहीं दी जाती, जैसा कि साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था रेशियल एपार्थाइड के टाइम पर। और उन्होंने इस एरा को अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जेंडर अपार्थाइड का नाम दिया है। मेरी ओपिनियन के अंदर आपको बायलैटरल सीरीज ना खेलना तो ना सही, लेकिन आईसीसी इवेंट के अंदर आपको अफगानिस्तान के साथ खेलना ही पड़ेगा, वरना उनको 2 पॉइंट एलोकेट हो जाएंगे। और साउथ अफ्रीका को आईसीसी ने सारे आईसीसी इवेंट से बैन कर दिया था और उनकी टीम को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया था 1990s के टाइम पर। इस टाइम पर अफगानिस्तान की टीम को आईसीसी ने बैन नहीं किया है, तो आप ऐसे कोई भी आईसीसी इवेंट को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो फिर अफगानिस्तान के साथ ना खेले और अपने 2 पॉइंट अफगानिस्तान को दे दे और अपने क्वालिफिकेशन चांसेस को कम कर दे, और सेकंड है अफगानिस्तान के साथ खेले। स्टोरी है विराट कोहली से एसोसिएटेड। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान विराट कोहली से रन नहीं बन रहे थे, तो कुछ सोशल मीडिया जर्नलिस्ट ने ऐसी खबर फैला दी कि विराट कोहली 2025 के इंग्लैंड सीरीज से पहले काउंटी क्रिकेट खेलने वाले हैं। और कई जर्नलिस्ट ने तो अपनी प्रेडिक्शन भी दे दी थी कि वो कौन कौन सी काउंटी से खेल सकते हैं और उस काउंटी स्टिंट से विराट कोहली को क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो मेरे भाई, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप न्यूज़ रिपोर्ट पूरा शेड्यूल जान के बाद में बताइए। विराट कोहली का शेड्यूल इतना टाइट है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से लेकर इंग्लैंड सीरीज तक विराट कोहली के पास डोमेस्टिक मैचेस खेलने के लिए सिर्फ 23 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक का ही टाइम है। और उसके बाद ओडीआई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी इंग्लैंड के साथ, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके बाद आईपीएल है। तो इन सब के बीच में विराट कोहली काउंटी क्रिकेट कैसे खेलेंगे? मेरी सभी सोशल मीडिया जर्नलिस्ट से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिपोर्ट्स बताइए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट्स को एक बार क्रॉस वेरीफाई करके बताइए कि सच में विराट कोहली या फिर कोई भी ऐसा क्रिकेटर डोमेस्टिक या फिर काउंटी क्रिकेट खेल सकता है उस टाइम पर। क्या वो इंटरनेशनल ड्यूटी से उस टाइम पर फ्री है? 5th स्टोरी है इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ख़त्म होने के बाद बीसीसीआई ने इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ एक रिव्यू मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि प्रेजेंट में रोहित शर्मा कैप्टन रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बीसीसीआई फ्यूचर लीडर की तलाश करेगी। और फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि बीसीसीआई स्प्लिट कैप्टनसी मॉडल अपनाए और तीनों फॉर्मेट के अंदर इंडिया के 3 अलग अलग कैप्टन्स देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से T20 के अंदर इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव ही रहेंगे, ओडीआई के अंदर शुभमन गिल इंडिया के कैप्टन होंगे और टेस्ट मैचेस के अंदर जसप्रीत बुमराह इंडिया के कैप्टन होंगे। और जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेज करने के लिए ऋषभ पंत को उनका डेप्यूटी बनाया जाएगा। स्टोरी है रिटायर्ड क्रिकेटर से रिलेटेड। हमने पिछले 1 से 2 साल के अंदर देखा है कि इंडियन क्रिकेटर्स या फिर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं। इसके रीजंस बहुत सारे हैं और इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बन सकता है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए इसके सिर्फ 2 ही रीजंस हो सकते हैं। एक तो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बहुत ही कंपटीशन है और इंडिया के जो डोमेस्टिक क्रिकेट बोर्ड्स है यूथ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि एक्सपीरियंस के अंदर। और इसका दूसरा और सबसे बड़ा रीज़न है इमर्जेंस ऑफ रिटायर्ड क्रिकेट लीग्स। पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर हमने देखा है कि हर 2 महीने के अंदर कोई एक रिटायर्ड क्रिकेट लीग लॉन्च हो रही है और बहुत से
लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट उस क्रिकेट लीग के अंदर खेल रहे हैं और बहुत पैसा भी बना रहे हैं।